हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो इस तरह से कपड़े को ओपन करना है और यहाँ पे साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को साइज़ के अनुसार फोल्ड किया है। अब ऊपर से कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हमें एक सीधी लाइन बनानी है ऊपर से। अभी हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो यहाँ से मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ 15 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं 14 इंच का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यहाँ मैं बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैं शोल्डर ले रही हूँ 7 इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको यहाँ पे 5.5 इंच शोल्डर लेने हैं, और अगर बोट नेक बना रहे हो तो 7 इंच। जितना शोल्डर होता है उसका हाफ करके लेना है। यहाँ मैंने शोल्डर लिए 7 इंच और आर्म होल्स लिए 7 इंच। अब मैं यहाँ शोल्डर को डाउन करूँगी हाफ इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को डाउन करना है। अगर बोट नेक बना रहे हो तो आपको शोल्डर को डाउन करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर रही हूँ। तो इस तरह से हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन करना है। अब मैं यहाँ पे आर्म होल्स को 1.25 इंच पे डाउन कर रही हूँ, मतलब 0.75 इंच पे यहाँ पे इसको डाउन करना है। तो इस तरह से हमें 1.25 इंच पे आर्म होल्स को डाउन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने शोल्डर 7 इंच लिए हैं, इसलिए 1.25 इंच पे डाउन कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ तो 3.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे नेक विड्थ रखी है 3.5 इंच, और नेक लेंथ रख रही हूँ यहाँ पे 5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने नेक विड्थ रखी है 3.5 इंच और लेंथ रखी है 5 इंच, और इसको राउंड शेप दे, बोट नेक का शेप दे देना है। अब मैं यहाँ चेस्ट के लिए मार्क करूँगी। तो यहाँ पे इसका 37 इंच चेस्ट है, तो उसका 4th भाग होगा 9.25 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगा रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे इसकी कमर है 30 इंच, तो यहाँ पे 30 का 4th भाग होगा 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं कमर पे 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और 1 इंच ले रही हूँ टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमें इसका मेजरमेंट लेना है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल में 1 इंच नीचे एक मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें इसको सीधी लाइन बनानी है, और नीचे जो 1 इंच पे लगाई है उससे हमें इसको तिरछा मिलाना है। अब मैं यहाँ आर्म होल्स में 1.5 इंच पे बैक पार्ट के लिए गोलाई दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने आर्म होल्स में गोलाई दे दी है, और नीचे से हमें डाउन करते हुए इसको लेना है। अब मैं यहाँ कमर में टक्स लगा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क किया है, और हाफ इंच का टक्स लिया है, यानी 1 इंच का लिया है, और इस तरह से ऊपर से मैंने 4 इंच पे लगाया है। तो इस तरह से इसको मिलाना है। अब हमें कमर की साइड में जो फिटिंग वाली साइड है उधर से हमें हाफ इंच डाउन करना है, क्योंकि इससे फिटिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पे हाफ इंच डाउन करना ज़रूरी है। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने बैक पार्ट की कटिंग के लिए अब हम टक्स जो लगाया उसमें कट लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। तो मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है, और जो यहाँ से फोल्ड की साइड है उधर से फोल्ड वाली साइड से मैंने हाफ इंच पे एक लाइन बनाई है हुक आई पट्टी के लिए। अब मैं इस पर बैक पार्ट को रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट को इसके ऊपर रख लिया है, और नीचे से मैं यहाँ पे इसको हाफ इंच बढ़ा रख रही हूँ फ्रंट पार्ट को, क्योंकि मैं यहाँ बेल्ट वाला नहीं बना रही। अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो मैं यहाँ बिना बेल्ट का बना रही हूँ, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, और यहाँ पे एक सीधी लाइन बनानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेल्ट वाला बना रहे हो तो आपको 1 इंच लेना है। अब मैं कमर की साइड से नीचे से ले रही हूँ 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और ऊपर से ले रही हूँ मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा। इस तरह से हमें इसको तिरछी लाइन में मिलाना है। तो इस तरह से हमें आर्म होल में भी सेम लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें
बैक पार्ट को अलग करना है और फ्रंट पार्ट में आर्म होल्स के लिए लाइन बनानी है। यहाँ पे हमें सेम वही करना है जो बैक पार्ट में हमने डाउन किया था। तो मैंने 1.25 इंच पे आर्म होल्स को डाउन किया और 1/2 इंच पे शोल्डर को डाउन किया है। अब हमें चेस्ट साइज लेनी है 9.25 इंच और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन है। अब कमर की साइड ले रही हूँ मैं 7.5 इंच और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस तरह से हमें आर्म होल्स को गोलाई देनी है। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे फ्रंट के लिए आर्म होल्स को गोलाई दे रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1 इंच पे आर्म होल्स को गोलाई देनी है और हमें फ्रंट में गोलाई देते समय हमें इसको गहराई देना है। तो यहाँ मैंने इसको गोलाई दे दी है और नीचे से भी हमें डाउन करते हुए ही लेना है। अब यहाँ पे मैं नेक के लिए लगा रही हूँ। तो यहाँ पे नेक के लिए मैंने 3.5 इंच विड्थ ली है और लेंथ ली है 6.5 इंच और नीचे से विड्थ ली है 3.5 इंच। इस तरह से हमें चौकोर बना के इसको राउंड शेप देना है। अब यहाँ पे मैं टक्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो मैं ऊपर से टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 10.5 इंच पे। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया है और साइड से लगा रही हूँ मैं 4 इंच पे और नीचे से लगाया मैंने 3.5 इंच पे। तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिए हैं। अब इस निशान को हमें मिलाना है। तो इस तरह से हमें इसको सीधा मिलाना है। अब यहाँ पे मैं टक्स के लिए 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और ऊपर से 2 इंच के लिए। अब इस तरह से इसको गोलाई देते हुए यहाँ पे मिला देना है। अब आर्म होल्स की तरफ से मैं 1/2 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ और इसको प्रिंस कट का शेप देते हुए इसको इस तरह से मिलाना है। अब कमर की साइड से 1/2 इंच डाउन करना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया है। अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें बीच में से भी इसको कट कर देना है जहाँ पे हमने प्रिंस कट का शेप दिया था। तो इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। बीच में से इसको मैं अभी कट नहीं करी, बाद में करूँगी जब स्टिचिंग करूँगी। इस तरह से हमें बीच में यहाँ पे कट लगाना है जहाँ पे हम हुक आई पट्टी लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे बैक पार्ट में नेक को कट कर रही हूँ। तो मैंने बैक पार्ट में जो नेक लगाया था उसको कट करना है और यहाँ पे शोल्डर डाउन किया था उसको भी कट कर लेना है और कमर की साइड में भी डाउन किया था उसको भी कट कर लेना है। इस तरह से हमें सभी को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड किया है और ऊपर से सीधी लाइन बना ली है कपड़े को सीधा करने के लिए। यहाँ लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंच और 1/2 इंच रख रही हूँ जो सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह वाला ब्लाउज है तो इसलिए मैंने 1/2 इंच ही रखा है। इस तरह से सीधी लाइन बनानी है। अब मैं यहाँ पे ऊपर से बाजू को नीचे से गोलाई दे रही हूँ। तो इसके लिए मैं 5.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो और मैं यहाँ पे इसको 3.5 इंच पे डाउन कर रही हूँ। अगर आप शॉर्ट बाजू बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच पे करना है इसको डाउन। मैं यहाँ पे लॉन्ग बना रही हूँ इसलिए मैंने 3.5 इंच पे इसको डाउन किया है। तो इस तरह से हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब मैं यहाँ पे तिरछा निशान लगाऊंगी। जितना चेस्ट होता है उसका 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे हमें बॉडी का नेप लेना है। तो यहाँ पे बॉडी का नेप 35 इंच है। मैंने लूजिंग देके 37 इंच का ब्लाउज कट किया है। तो यहाँ पे 35 इंच का 4th भाग करके उसमें से 1/2 इंच माइनस करके लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ 8 इंच पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब इस तरह से हमें इसको बाजू की गोलाई दे देनी है। तो मैंने यहाँ पे गोलाई दे दी है आर्म होल्स को। अब हमें इसको इंच टेप से देखना है। तो यहाँ पे ये 8.5 इंच आ रहा है तो इसका डबल करेंगे तो 17 इंच होगा। तो यहाँ पे इसका आर्म होल 17 इंच है तो ये फिक्स 17 इंच आया है। अब इसकी कटिंग करनी है। अब हमें फ्रंट में शेप देना है। तो इसके लिए मैं 1.25 इंच पे फ्रंट में शेप दे रही हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रिंसेस कट की ब्लाउज की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक यू।